अहंकार, मैं और मेरा। धरती पर जितने भी आकाश के बच्चे थे, खाली के बच्चे थे, अनंत अखंड अजर अमर के बच्चे थे, सभी ने यही कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार ही है। यानी कठोरता, क्रूरता, भयानकता, विनाशता, पत्थर यानी मिट्टी। अहंकार मिट्टी का गुण है और अहंकारों से सारे विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण हैं। क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है, नीचे भी और ऊपर भी। यानी जो मर चुके उनके हिसाब से पूरा का पूरा गजब मिट्टी रचती है। इसलिए टट्टी स्वयं को सुअर की टट्टी मानता है। एक शरीर में सबसे गंदा शरीर है, सबसे गंदा, क्योंकि इस शरीर में अकड़ है, अहंकार है, मैं है, इस शरीर में मैं है। मैं यानी मिट्टी। जब मैं बोलता हूं कि मैं, नॉर्मल बोल दूं, ठीक है मैं, लेकिन मैं जब मन से मैं बोलता हूं तो मन जो मेरा आकाश, तो वो मिट्टी से चिपक जाता है और मिट्टी के कीड़े उसे खा रहे हैं। शरीर से मैं कठोर हूं, क्रूर हूं, भयानक हूं, कण कण में बिखरा हुआ इंसान, मिट्टी के श्रम को कण कण में बांटता रहता हूं श्रम में, है ना। और मन से मेरे मन को मिट्टी के कीड़े खा रहे हैं और मेरी सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि शरीर को चलाने वाला आकाश है, तो मेरे आकाश की, मेरे मन, मेरे प्राणों की, मेरे प्राण मिट्टी यानी मांस के कीड़ों से चिपका हुआ है मेरा प्राण, तो मेरे सोचने समझने की शक्ति सड़े हुए मांस में पड़ा हुए कीड़े के जैसी है। मैं कुलबुलाता हुआ कीड़ा हूं। मेरी मानसिकता केवल मिट्टी के कण जितनी है, यानी मेरे मिट्टी के कीड़े की जितनी मेरी सोच समझ है। मैं अंधा हूं और मेरा पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित है। अब मैं स्वयं का नहीं हूं, मैं केवल मिट्टी का हूं, केवल मैं मिट्टी का हूं। मैं किसी का नहीं हो सकता हूं, मैं केवल मिट्टी का ही हूं। मैं मिट्टी का व्यापारी हूं, केवल मिट्टी का व्यापारी। मिट्टी का हूं मैं, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं हूं। स्त्री ढूंढूंगा, उसके शरीर को देखूंगा, उसके मन को नहीं देखूंगा। बच्चे पैदा करूंगा, केवल उनके शरीर को देखूंगा, उनके मन को नहीं देखूंगा। मैं मिट्टी ही मिट्टी कर रहा हूं, क्योंकि ये शरीर मिट्टी ही है। विषय वस्तु रिश्ता सबको, मेरा मतलब पूरा जीवन मेरा मिट्टी पर केंद्रित होगा। मैं प्राणहीन मनुष्य हूं और मेरा जीवन पूरा का पूरा मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। धरती पर जो भी हमें कुछ दिख रहा है सब मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का पहाड़, मांस ही मांस बिखरा हुआ है, उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। ये है मिट्टी सच में। शरीर से कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा मैं और मेरा, और मेरी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान है। मैं चिंताओं से ग्रस्त हूं, तनाव से भरा हूं, फ्रस्ट्रेशन में हूं, क्योंकि मैंने अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है। बस अब मैं अहंकार से भरा हूं, मैं और मेरा। खुद को बेहतर नहीं बनाऊंगा मैं खुद को अच्छा नहीं बनाऊंगा। खुद को भूल गया हूं मैं कि मैं हूं क्या। मैं स्वयं को भूल जाता हूं कि मैं भी एक, इस पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, मिट्टी पर रहने वाले सभी जीव जंतु हैं, उन सबसे कमजोर मनुष्य है। क्योंकि सभी जीव जंतु भाग दौड़ करते हैं, उनका घर जंगल है, वो जबरदस्त ताकतवर हैं। मनुष्य ज्ञान के लिए बना है, वो प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए बना है, और किसी काम के लिए नहीं बना, केवल ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए बना है। विधाता ने उसका जन्म ही इसलिए दिया है ताकि तू एक जगह शांत बैठ, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। तेरा काम भाग दौड़ करने का नहीं है, चीख पुकार करने का नहीं है। पेट भर अपना थोड़ा सा, तेरे लिए ही पूरा जबरदस्त जंगल है, सुंदर सुंदर फल फूल है, खा मस्त तरीके से और एक जगह शांत रह और स्वयं को देख, स्वयं को जान, खुद को देख, खुद से प्रेम कर, खुद को बेहतर बना, और तू अनंत अखंड अजर अमर हो। तेरा ही, तू स्वयं को जान कि तेरा ही ये पूरी पृथ्वी है, तेरे ही लिए बनाई है सारी सृष्टि, तेरा जीवन है। वो जितने भी जीव जंतु
मिट्टी पर रहने वाले जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो मिट्टी का जीवन है, तेरा ही जीवन है, वो तेरे ही लिए ही बनाए हैं ताकि मिट्टी को हरी भरी रख सके, ताकि तुझे खाने को मिल सके। वो जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे सभी पशु पक्षी जीव जंतु, उतना ही ज्यादा मिट्टी का जीवन रहेगा, उतना ही ज्यादा मिट्टी का जीवन रहेगा। क्योंकि आंखों से हमें पशु पक्षी जीव जंतु और पेड़ पौधे अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक ही है, वो मिट्टी का जीवन है। जितने ज्यादा पशु पक्षी होंगे, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, जितने ज्यादा पशु पक्षी जीव जंतु होंगे, उतना ही मिट्टी का जीवन होगा, मिट्टी हरी भरी होगी। मनुष्य अहंकार से भर जाता है जब अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो प्राणहीन हो जाता है। वो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, कठोर बन जाता है, क्रूर बन जाता है। अब वो अहंकार से लिप्त होता है, अहंकार, मैं और मेरा। वो भूल जाता है, वो खुद को भूल जाता है कि वो भी एक जीव है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, सुअर से भी कमजोर मनुष्य एक जीव है। अब वो खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, अब वो दूसरों से उम्मीद लगाएगा। सबसे पहला टारगेट होगा उसका, मुझे कौन संभाले, क्योंकि बिखरा हुआ इंसान होगा, उसकी मानसिकता मिट्टी के अंदर कीड़े के समान होगी, तो बच्चे पैदा करेगा। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, मैं और मेरा से मनुष्य, क्योंकि खुद की नजरों में वो गिरा हुआ है, खुद की नजरों में मरा हुआ है, बिखरा हुआ इंसान है, प्राणहीन है, तो उसे बड़ा बनना है। अब बड़ा किसकी नजरों में बनेगा? बड़ा बनेगा, बच्चे पैदा करेगा, उनकी नजरों में बड़ा बनना चाहेगा। क्या कितना क्रूर है मनुष्य, कितना क्रूर है, कितना राक्षस है। जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो कठोर बन जाता है, क्योंकि मिट्टी कठोर है, क्रूर है, भयानक है। मिट्टी का काम सर्वनाश करना है, सभ्यता का सर्वनाश करना है, कण कण में बिखेर कर। और मनुष्य जब मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी उसका सर्वनाश करती है, उसे बिखेर कर। मनुष्य खुद को नहीं देखेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद को अच्छा नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा? वो स्त्री ढूंढेगा व्यापार के ढंग से, बच्चे पैदा करेगा व्यापार के ढंग से, मुझे कोई संभाले, बुढ़ापे की लाठी, मेरा वंश। अब खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद प्राणहीन है, गद्दार है, आकाश से गद्दारी की उसने, खाली से गद्दारी की है, प्राण उसका लेके बैठा है, मन उसका लेके बैठा है। देखो ये ढांचा में दिखाई दे रहा है, ये मायावी है, ये मिट्टी का ही है, ये पूरी पृथ्वी ही है। जैसे पूरी पृथ्वी का शरीर हमें दिखाई देता है, वो मिट्टी जल से बना हुआ है, तो ये शरीर भी ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन इसको चलाने वाला कौन है? पृथ्वी को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है। वही इसको चलाता है, जिसे हम मन कहते हैं। मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, वो मन का मालिक नहीं बनेगा, खुद को अच्छा बच्चा नहीं बनाएगा। अपने मन का मालिक बने पहले खुद। मनुष्य अपने मन का मालिक बने। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वो उस मालिक से मिलेगा, फिर वो सत्य सत्य देख पाएगा कि सत्य क्या है। क्योंकि वो मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के मांस के कीड़े जैसी होती है, वो सत्य नहीं देख पाएगा, उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य से जुड़ेगा, आकाश से जुड़ेगा। कि मन को मिट्टी में बांध के रखेगा तो कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है, क्योंकि मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, तो अलग एक एक कण में है, और एक एक कण में वो मांस का कीड़ा है, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति मांस के कीड़े जितनी होगी। दैट्स इट। जब मनुष्य जल अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेगा तो मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। मिट्टी नीचे है, जल ऊपर है, तो उसका जो मन है, उसका आकाश, तो वो जल में आ जाएगा। अब उसके आकाश को, उसके मन को जीवन मिल जाएगा, मनुष्य के मन को, मनुष्य के प्राणों को जीवन मिल जाएगा। वो बच्चा बन जाएगा, निर्मल सरल तरल बच्चा, एकदम जीवित बच्चा बन जाएगा। अब बस जल का काम है, जल उसे सूर्य के पास भेज देगा, तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। मन अंधकार का प्रतीक है और तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है, जो अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है। अब सूर्य उसे वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बन जाएगा मनुष्य। अब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर लगेगा, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, खाली से जुड़कर रहती है। अब मनुष्य भी आकाश से जुड़ जाएगा, खाली से जुड़ जाएगा। अब वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा। उसे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। वो निष्काम कर्मी, निस्वार्थ कार्य करेगा, जैसे सभी स्टार प्लैनेट, गैलेक्सीज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु करते हैं। बस इतना सा ज्ञान है। अब वो सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वो मौन हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो अहंकार से भरा होता है। अब वो बच्चे पैदा करेगा, पूरी उम्मीद बच्चों से लगाएगा। खुद बड़ा नहीं बना है, खुद अच्छा बना नहीं है,
खुद को अच्छा नहीं बनाया, खुद मन का मालिक नहीं है, लेकिन उसने बच्चे पैदा किए हैं। इस खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार वाली मिट्टी पर, इतनी भयानक मिट्टी पर, जहां पर जबरदस्त खूनी जीवन संघर्ष है, एक दूसरे का भोजन, एक दूसरे का भोजन है जीव। जीव जीवशनम भोजनम। जीव एक दूसरे का, बड़ा जीव छोटे जीव को मारकर खा जाता है। इतना खतरनाक है ये मिट्टी, बड़ा जीव छोटे जीव को मारकर खा जाता है। एक जीव को 4-5 जीव चीर फाड़ कर खा जाते हैं। इतनी खतरनाक है ये मिट्टी, भयानक, अरे खून से लथपथ, भयानक, भयानक से भी 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 बहुत भयानक है मिट्टी। क्रूर, खतरनाक से भी खतरनाक है। इतनी खूनी जीवन संघर्ष पर मनुष्य बच्चे पैदा कर देता है। अब मनुष्य जो मिट्टी का कण कण में बिखरा हुआ प्राणहीन मनुष्य है, बच्चों से उम्मीद लगाता है कि मैं, खुद को बेहतर नहीं बनाया उसने, खुद को अच्छा नहीं बनाया, खुद को श्रेष्ठ नहीं बनाया उसने, खुद मन का मालिक नहीं बनाया, बच्चों से उम्मीद लगाएगा। बच्चों को पैदा ही इसलिए किया उसने कि मेरी बुढ़ापे की लाठी मेरे को संभाले, मेरा वंश करे, तो उनको अच्छा बनाएगा, उनको बनाएगा बहुत बड़ा, उनको बहुत बड़ा बनाएगा। अपनी ही लीला रचेगा, अपनी ही पढ़ाई रचेगा, अपने ही तरह से यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इन सब कुछ अपनी तरह से रचेगा और उनको अब मिट्टी की पढ़ाई कराएगा, उनको इतना महान बनाएगा। खुद महान नहीं बनाए, प्राणहीन मनुष्य, खुद को बेहतर नहीं बनाया उसने, लेकिन बच्चे पैदा करेगा, अब उनको बेहतर बनाएगा। प्राणहीन मनुष्य की बुद्धि देखो यार, अरे उसकी सोचने समझने की शक्ति देखो कितनी है, कैसी है, कितनी घटिया है उसकी सोचने समझने की शक्ति, कि उसने खुद को बेहतर खुद को बेहतर नहीं बनाया। प्राणहीन मनुष्य, कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य, जो खुद की नजरों में गिरा हुआ है, खुद की नजरों में मरा हुआ है, उसने खुद को बेहतर नहीं बनाया। बच्चे पैदा करेगा, एक लड़के के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़कियां पैदा कर देगा। एक लड़के के लिए लड़कियों को गर्भ में मार देगा। लड़का उसको जरूर चाहिए, और उसको वो क्या बनाएगा, प्राणहीन मनुष्य बच्चों को क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा, उससे उम्मीद लगाकर खुद को बेहतर प्राणहीन मनुष्य, उसने खुद को बेहतर नहीं बनाया, खुद मन का मालिक नहीं है, उसने खुद सत्य से नहीं जुड़ेगा। जो आकाश है, जो उसको प्राण देने वाला है, जो प्राण पिता है, जिसका प्राण लेकर बैठा है, जिसका मन लेकर वो चल रहा है, मनुष्य जिसका मन लेकर चल रहा है, दुष्ट मन का मालिक नहीं बनेगा, अपने मालिक से नहीं मिलेगा। मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है, जल में जल उसकी मिल रही है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो हवा से भी कहीं 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 गुना, और वही देखो, मिट्टी जल अग्नि वायु सब झूठे हैं, लेकिन सबसे जो सच्चा है वो है आकाश, जो खाली है, जो प्राण पिता है, जो जगत पिता है, जो खाली है, शून्य है, वही सत्य है। वो इस शरीर को चलाता है। तो मनुष्य अपने मन को उससे नहीं जोड़ेगा, मन का मालिक नहीं बनेगा, मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा। मनुष्य आकाश से नहीं जुड़ेगा, अपने प्राण पिता से नहीं जुड़ेगा। वो क्या करेगा, वो बच्चे पैदा करेगा और उन बच्चों को बेहतर बनाएगा, उन बच्चों को बहुत अच्छा महान बनाएगा। बंदर से भी कमजोर मनुष्य बच्चों से उम्मीद लगा के रखेगा, बच्चों से उम्मीद लगा के रखेगा, बच्चों को बेहतर बनाएगा। अरे खुद बेहतर बन जा तू, 2 कौड़ी की मिट्टी के अंधे कीड़े, प्राणहीन जिंदा लाश, खुद की नजरों में मरा हुआ, गिरा हुआ, तू बच्चों को बेहतर बनाएगा। इस चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर तू उनको बेहतर बनाएगा। तू पहले खुद तो बेहतर बन जा, खुद को नहीं देखेगा, बच्चे पैदा करेगा। क्या पड़ता है जोर, मजा आता है बच्चे पैदा करने में यार, जिंगलाला हु दैट्स इट, कर दिया कांड। बच्चे पैदा, इतनी खूनी जीवन संघर्ष और चीख पुकार वाली मिट्टी पर, जहां बचने के लिए भाषा बोलते हैं जीव, सभी मिट्टी पर रहने वाले जीव जंतु भाषा बोलते हैं बचने के लिए, ताकि कोई उसे खा ना जाए। मनुष्य भी मिट्टी पर रहने वाला जीव है, वो भी भाषा बोलता है। इतना खूनी जीवन संघर्ष है मिट्टी पर, बचने के लिए, एक दूसरे से बचने के लिए भाषा बोलते हैं, ताकि कोई जीव जंतु खा ना जाए, इसलिए हु 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 हाउ 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 वाह वाह। यहाँ पर सभी जीव जंतु भाषा बोलते हैं, भौ भौ म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, जबरदस्त खूनी जीवन संघर्ष है, बचने के लिए भाषा बोलते हैं।
और इतनी खतरनाक मिट्टी पर, अरे खून से लथपथ मिट्टी पर, कुलबुलाते कीड़ों पर यहाँ जीवन संघर्ष है, खतरनाक जीवन संघर्ष है। और इतनी खतरनाक मिट्टी पर मनुष्य बच्चे पैदा कर देता है बिना सोचे समझे। मिट्टी का अंधा कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बच्चे पैदा कर देता है और उन बच्चों से उम्मीद लगाता है उनको बेहतर बनाएगा। खुद बेहतर नहीं बना, मनुष्य खुद बेहतर नहीं बना, बच्चों को बेहतर बनाएगा, उनको बेहतर बनाएगा। क्या रे, कितनी क्या सोच समझ है उसकी यार, कितनी घटिया सोच समझ है। अरे मनुष्य ये मिट्टी है, खूनी मिट्टी है, यहाँ खून से लथपथ मांस से उससे घिरी हुई मिट्टी है। ये आंखों से मिट्टी दिखाई है, वो मांस ही मांस है, एक है, कुलबुलाते कीड़े हैं एक एक कण के अंदर। अरे यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है और खूनी जीवन संघर्ष में मांस का अंधा कीड़ा बच्चे पैदा कर देगा। एक लड़के के लिए लड़कियां पैदा कर देगा, 4-5 लड़के पैदा कर देगा, उन्हें पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा रे, पूरे जीवन भर भागता रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने मिट्टी पैदा की है। अरे मूर्ख इंसान, उनका मन देख, अरे वो मिट्टी है, ये खेल तमाशा मिट्टी का, उनको जीवन भर पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य जब वो अपने प्राण पिता, अपने आकाश, अपने खाली से, अपने शून्य ब्रह्म, अपने ईश्वर अल्लाह से ही गद्दारी करता है, उसका प्राण लेकर चल रहा है, उसका मन लेकर चल रहा है, लेकिन जब अपने मन का मालिक ही नहीं बनता है तो प्राण पिता, जगत पिता जो आकाश है, अंतरिक्ष है, जो खाली है, उसको मिट्टी का अंधा कीड़ा, चल मिट्टी के अंधे कीड़े, तूने मेरे साथ ही गद्दारी की है, तू अब मिट्टी में ही तेरा पूरा जीवन केंद्रित है, तू मिट्टी का मांस का कीड़ा है, तू मिट्टी के प्रति ही तू जीवन भर भागता रहेगा, कुलबुलाता रहेगा। विषय वस्तु रिश्ता जर जोरू जमीन के पीछे तू दौड़ता भागता कुलबुलाता, तेरे जीवन में चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष रहेगा, तू बस भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, चीख पुकार रहेगी तेरे जीवन में, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से ग्रस्त। मिट्टी तेरे जल के गुणों को सुखा देगी, तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा रे, तू मिट्टी में ही कुलबुलाते हुए मांस के कीड़े की तरह तू मर जाएगा। ऐसा होता है मिट्टी का अंधा कीड़ा। खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद को अच्छा नहीं बनाएगा, बच्चे पैदा करेगा और जीवन भर भागता रहेगा, उन बच्चों के पीछे भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, उनको बेहतर बनाएगा, उन बच्चों को बेहतर बनाएगा, उनको बहुत बड़ा बनाएगा, खुद बड़ा नहीं बनाए। मनुष्य जो है वो प्राणहीन मनुष्य जो है वो खुद बड़ा नहीं बनाए, लेकिन क्या करेगा, बच्चों को पैदा करेगा, उनको बड़ा बनाएगा। खुद को भूल जाएगा, मतलब प्राणहीन मनुष्य सृष्टिकर्ता बनाया, खुद ही सृष्टि करता है, वो ब्रह्मांड रचयिता है। जो प्राणहीन मनुष्य है उसमें इतना अहंकार भरा होता है, इतना मैं और मेरा से लिप्त होता है कि वो खुद को भूल जाता है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव है। भूल जाता है खुद को। वो खुद सृष्टि करता है कि मैं बच्चे पैदा करूंगा और मैं अपने बच्चे को 1 रुपए में शादी करूंगा, उसकी 1 रुपए में शादी करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने बिना दहेज से शादी की है। मैं लड़के पैदा करूंगा और लड़के को मैं वो बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा। मैं लड़का पैदा करूंगा और उसको आईएएस बनाऊंगा, उसको आईपीएस बनाऊंगा, उसको कलेक्टर, मिनिस्टर, फलाना। जो मनुष्य ने खुद ही नौकरियों का नाम, प्राणहीन लोगों ने सब निर्माण कर ली, कलेक्टर, फलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, सब चीजें निर्माण कर ली मनुष्य, प्राणहीन लोगों ने, कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने। तो वो बनाऊंगा उनको। खुद को कुछ नहीं बनाया उसने, खुद को बेहतर नहीं बनाया, वो खुद का मालिक नहीं बनाया, मन का मालिक नहीं बनाया, लेकिन उसने बच्चे पैदा किए और बच्चों को वो बेहतर बनाएगा। 50-60 साल का उम्र हो जाता है प्राणहीन मनुष्य की, 50-60 साल उम्र हो जाती है, लेकिन फिर भी है ना, अगर उसका लड़का नहीं हो रहा है, लड़की हो रही है, तो लड़का 50 साल का बुढ़ा हो रहा है, लेकिन लड़का पैदा करने के चक्कर में लगा हुआ है, फैक्ट्री चालू है जबरदस्त, लड़का पैदा करना है। और स्त्रियां, वो तो प्राणहीन है, वो तो स्वयं को मार चुकी है, पैदा कर रही है, मरी हुई है, वो खुद का कुछ नहीं, बस बंधी हुई एकदम से, खुद मार रखा है खुद के मन को। अरे तेरा शरीर भी तेरा है, तू मर जा, क्यों बच्चे पैदा कर रही है। प्राणहीन मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है, खुद को भूल जाता है कि वो भी एक जीव है,
बस अहंकार से मैं और मेरा से लिप्त है। अरे इतनी खतरनाक मिट्टी, इतनी भयानक, इतनी कठोर मिट्टी है यहाँ पर। यहाँ पर जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। और यहाँ पर इतनी जबरदस्त जीवन संघर्ष है और बच्चे पैदा कर रहे हो। बच्चा सबसे बड़ा एक मूर्खता ज्ञानता वाला काम है, एक इस मिट्टी पर बच्चा पैदा करना। क्योंकि बच्चा पैदा करोगे अगर तुम उसे बच्चा पैदा तभी करो जब तुम प्रेमी और ज्ञानी बनो। उसके बाद में बच्चा पैदा करो। जब करोगे तो तुम बच्चा पैदा करोगे तो बच्चे को स्वतंत्र छोड़ोगे, उसके हवाले छोड़ दोगे, जैसे सभी जीव जंतु छोड़ते हैं। जब एक मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बन जाता है ना, तो उसे सत्य सत्य दिखता है। तो बच्चे पहले बात तो करेगा नहीं, और करेगा भी तो बच्चे को स्वतंत्र छोड़ेगा, उसको उसी खाली के हवाले छोड़ देगा। फिर खाली उसके मन में सब कुछ भर देगा बच्चे को। लेकिन बच्चे ज्यादातर एक्साइटेडमेंट में पैदा कौन करते हैं? बच्चे ज्यादातर एक्साइटेड में बच्चे पैदा करने के जो शौकीन होते हैं वो होते हैं प्राणहीन मनुष्य, जो खुद का ही मन का मालिक नहीं है, जो आकाश से जिसने गद्दारी की है। प्राणहीन मनुष्य वो बच्चे पैदा करता है ताकि मुझे कोई संभाले, क्योंकि उसकी मानसिकता बहुत छोटी हो जाती है। मुझे कोई संभाले, मुझे कोई संभाले, क्योंकि वो खुद कण कण बिखरा हुआ इंसान है। अब बच्चों के सामने वो खुद को बड़ा दिखाएगा कि मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा सृष्टिकर्ता हूं, मैं विधाता हूं, मैं तेरा भगवान हूं। माँ बाप भगवान होते हैं क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया है। उस बच्चे के मन में कितना गंदगी भरते हैं यार। उस छोटे जो ईश्वर का बच्चा है, जो खाली का बच्चा है, सत्य का बच्चा है, जो आकाश का बच्चा है, प्राण देने वाला वो है। उस बच्चे जो बच्चा पैदा करता है, मनुष्य मजे लेता है सेक्स के, और प्राण देने वाला वो है, प्राण पिता है, जगत पिता है, आकाश है, खाली है, शून्य है। वो जिंदा शक्ति, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो बच्चे में प्राण डालता है, उसमें मन डालता है बच्चे में। और बच्चे को क्या कहते हैं प्राणहीन मनुष्य? मेरा, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे बच्चे। प्राणहीन मनुष्य उस बच्चे को मेरा कहते हैं। बच्चा उसका है, प्राण देने वाला वो है, उस बच्चे में प्राण भरने वाला, उस बच्चे में मन देने वाला वो है, बच्चे को जिंदा करने वाला वो है केवल। और प्राणहीन मनुष्य क्या कहते हैं? मेरा, मेरा, मेरा। प्राणहीन मनुष्य अब उन्हीं बच्चों को खाएंगे, पैदा कर कर मेरा मेरा कहने वाले उन्हीं बच्चों को खाएंगे, उन्हीं बच्चों को खाएंगे। मुक्ति ही तभी होगी जब वो प्राणहीन मनुष्य उन बच्चों को खाएंगे, तभी मुक्त होगा वो बच्चा। मनुष्य की मुक्ति ही ऐसी होगी जब प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करेंगे, उन बच्चों को खाएंगे। बच्चा जल का पात्र होता है, जीवित होता है, उसमें जीवन होता है। अब बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। बच्चे की मुक्ति ही ऐसी होगी। प्राणहीन मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करेंगे, उन बच्चों को खाएंगे। अरे वो बच्चा, तुमने प्राणहीन मनुष्य, तूने बच्चा पैदा किया है, वो बच्चा आकाश का है, खाली का है। वो प्राण डालता है उसमें मन डालता है, उसको चलाता है, उसको जिंदा करता है। अरे तूने उस बच्चे को मैं और मेरा क्यों कह दिया? उस बच्चे को मेरा क्यों कह दिया? वो बच्चा उसका है, वो बच्चा उसका है, वो जगत पिता का है, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रहा है। अरे जिसके सामने धरती धूल के कण के समान है, छोटी है, बहुत छोटी। वो पूरा खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो जिंदा शक्ति है। उसके बच्चे को वो प्राण डालता है, उसके बच्चे को तूने मेरा कह दिया। अरे बंदर से भी कमजोर, 2 कौड़ी के मिट्टी के अंधे कीड़े, उस बच्चे को तूने मेरा क्यों कह दिया? वो प्राण पिता का बच्चा है, सब कुछ उसका है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो तू भी उस बच्चे को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़। तूने उसे मेरा क्यों कहा? अब बच्चों को खाएंगे, बच्चों को खाएंगे। प्राणहीन मनुष्य खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद को श्रेष्ठ नहीं बनाएगा, खुद मन का मालिक नहीं बनेगा। वो बच्चे पैदा करेगा इस चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर, और बच्चों को बेहतर बनाएगा, बच्चों को बनाएगा वो बड़ा, बच्चों से उम्मीद लगाएगा। कैसी मानसिकता उसकी! अरे कितना गिरा हुआ है, कितना मरा हुआ है,
कितना जिंदा लाश है। इतनी खतरनाक मिट्टी पर, इतनी भयानक मिट्टी पर बच्चे पैदा कर देता है बिना सोचे समझे। क्या जोर पड़ता है उसको। अब अंजाम कितना बुरा होगा पता लग जाएगा। खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, बच्चों को बेहतर बनाएगा, उनको बड़ा बनाएगा। खुद बड़ा नहीं बनेगा, उनको बड़ा बनाएगा। कैसी मानसिकता है। और फिर जिंदगी भर रोता रहेगा उनके बच्चों के लिए। अरे मेरे के ये इतने लड़कियां पैदा कर दी मैंने, सर पर बोझ है, लड़की मेरी सुन नहीं रहे, लड़का मेरा सुन रहा है, बकवास है, मेरा पैसा फूक दिया उसने, ये कर दिया वो कर दिया। अरे तूने मिट्टी पैदा की है, तू तो मिट्टी का है, तू बच्चे का कहाँ है। अरे प्राणहीन मनुष्य, तू खुद का तो हो जा पहले। तू बच्चे का कहाँ है। तू बच्चे पर करुणा रखेगा। तू समर्पण का भाव रखेगा। तू बच्चों पर करुणा समर्पण भाव रखेगा। अरे तू तो व्यापारी है, मिट्टी का व्यापारी, दुष्ट। तू तो व्यापारी है, मिट्टी का व्यापारी। तूने बच्चे ही तूने व्यापार के ढंग से पैदा किए। व्यापार मिट्टी का व्यापारी है तू। दो कोड़ी के मिट्टी के अंदर कीड़े, प्राणहीन। अरे तू जिंदा क्यों है। तू तो मिट्टी का व्यापारी है रे। तूने इस चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, इतनी खतरनाक मिट्टी पर तूने बच्चे ही इसलिए पैदा किए ताकि तेरी बुढ़ापे की लाठी हो, ताकि तुझे कोई संभाले। क्योंकि तू मरा हुआ है, खुद की नजरों में गिरा हुआ है। तो तू उन बच्चों को पैदा करके उनकी नजरों में तू बड़ा बनना चाहता है। उनकी नजरों में तू भगवान बनना चाहता है, सृष्टिकर्ता बनना चाहता है कि देख मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा भगवान हूं। अरे वो तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, सभी जीव जंतु, चूहा भी बच्चे पैदा करते हैं। तूने क्या कर दिया ऐसा। प्राणहीन मनुष्य, इतना खतरनाक, कठोर, क्रूर पत्थर होता है वो, पत्थर दिल होता है। बच्चों को फिर कोस कोस के मारता है। लड़कियां ज्यादा पैदा करती है, अरे मेरे पर सर पर बोझ है, इतनी लड़कियां मैंने पैदा क्यों कर दी। अरे प्राणहीन, तू पहले खुद का तो हो जा। तू खुद से तो प्रेम कर ले। तू खुद से तो हो जा, पहले खुद का तो हो जा। तू दूसरे का कैसे होगा। प्राणहीन मनुष्य कठोर होता है, क्रूर होता है, वो बच्चों को खा भी जाएगा। पत्थर दिल होता है प्राणहीन मनुष्य, जो प्राण पिता का ही नहीं है, जिसका प्राण लेकर चल रहा है। जब वो उसका ही नहीं है तो किसी का हो सकता है। वो किसी का नहीं है। जब इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी उससे जुड़ेगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो पत्थर है, वो तो कट्ठर है, मिट्टी से अपने मन को बांध रखा है, वो पत्थर है, कठोर है, क्रूर है, कण कण बिखरा हुआ इंसान है, वो प्राणहीन है। वो तो सिर्फ मिट्टी का ही है, मिट्टी का है, मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। केवल मिट्टी का है, मिट्टी का है। स्त्री को ढूंढेगा, उसके शरीर को देखेगा, उसके मन को नहीं देखेगा। उनसे बच्चे पैदा करेगा, मिट्टी पैदा करेगा कि तू मुझे संभाले, बुढ़ापे में लाठी हो, मेरा वंश चले, मुझे कोई संभाले। मुझे खुद उन बच्चों के सामने बड़ा बनने की कोशिश करेगा। अरे तू पहले खुद की नजरों में तो बड़ा बन जा, तभी तो बच्चों को बड़ा बनाएगा। प्राणहीन मनुष्य इतना घटिया होता है, इतना कठोर होता है, इतना पत्थर दिल होता है, इतना क्रूर होता है कि छोटे छोटे बच्चे पैदा करता है, उनके मन में जहर भरता है, जहर भरता है, जहर। प्राण पिता के खिलाफ, जगत पिता जो आकाश अंतरिक्ष है उसके खिलाफ उनके मन में, उनके सरल तरल निर्मल बच्चे के मन में भरता है कि देख मैं तेरा माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, ये तेरा चाचा, भतीजा, फूफा, कपिता, पपीता, सपीता। अरे वो बच्चा प्राण पिता का है, जगत पिता का है, प्राण देने वाला वो है। तो तू उसके मन में क्यों भर रहा है। तू उसके मन में कचरा क्यों भर रहा है। बच्चा प्राण पिता का है, वो जगत पिता का है, वो खाली का है, वो आकाश का बच्चा है। और मनुष्य उसके मन में गंदगी भरता है, मैं तेरा बाप हूं। अरे काई का माँ बाप। अरे जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी ऐसी प्रजाति, मनुष्य तू भी ऐसा ही है। माँ बाप केवल वो है, वो बाप है। अरे उसने धरती को पैदा किया, उसने स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता है, वो मिटाता, चलाता, घुमाता है। वो एक है, वो ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड है, वो एक है। तू अलग, तेरी औकात है कुछ करने की। तू सृष्टिकर्ता के खिलाफ गया है। अरे तू ही उस सरल निर्मल बच्चों को खाएगा। रे प्राणहीन मनुष्य, तू उन बच्चों को खा जाएगा, खाएगा तू।